हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं एसएससी जीपीओ 2023 के टीयर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे उनका डिस्कशन हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। अब तक हमने सारी वोकैबुलरी डिस्कस कर ली है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। हमने एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस की और लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट्स की। ऑलराइट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितनी भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। एग्जाम से संबंधित जो भी आपको स्टडी मटेरियल होता है वो आपको यहाँ मिलता रहता है और समय समय पर एग्जाम से ओरिएंटेड क्लासेस भी आपके लिए अपलोड की जाती हैं। तो आपने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम आपका होने जा रहा है, उस हिसाब से आप उस मंथ के करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मंथली ही करंट अफेयर्स पढ़ना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि आप वीकली या डेली पढ़ने का कोई सेंस एसएससी में एग्जाम में नहीं रहता है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपके नई प्लेलिस्ट है, जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी फ्री प्लेलिस्ट भी हमारी हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का मैथ्स का क्रैश कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स है, जीके का क्रैश कोर्स है, सीजीएल एंड सीएचएसएल का जॉब डिस्क्रिप्शन का क्रैश कोर्स है। इसके अलावा ऑफिसर्स बैच में आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक ही बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे सब्जेक्ट आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य बैच 2.0 है, इसके कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच है, जीरो टू हीरो इंग्लिश का बैच है, और रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए भी आपको बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप आरबीई की टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं आरबीई की वेबसाइट से। इसके अलावा आपने अगर टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे एग्जाम से पीडीएफ मिलते रहते हैं। और आरबीई का एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको काफी कुछ फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, अरुणिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। लिखा है गेट्स अबाउट, गेट्स आफ्टर, गेट्स ऑन या गेट्स अलोंग। सही फ्रेजल वर्ब आपको भरना है यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब आपको भरना है कि अरुणिमा जब अपना वेकेशन टाइम होती है तो क्या करती है। अरुणिमा गेट्स अबाउट अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, ठीक है। तो सही जो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आएगा वो आएगा गेट्स अबाउट, ठीक है। गेट्स अलोंग, ही गेट्स अलोंग वेरी वेल। गेट अलोंग मतलब होता है जैसे कोई बहुत अच्छे से घुलता मिलता है किसी से, तो घुलने मिलने के लिए जो सही शब्द आता है वो आ जाता है आपका गेट अलोंग, ठीक है। ही गेट्स अलोंग वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से घुलता मिलता है, ठीक। बाकी आपको गेट ऑन दिस मतलब किसी कार्य को एक तरीके से शुरू करना। गेट्स अबाउट यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अरुणिमा गेट्स अबाउट वेरी वेल ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, ठीक है। तो गेट्स अबाउट यहां पर सही हो जाएगा। गेट्स अबाउट सिंपली मतलब हो जाता है आपका कि अरुणिमा जो है बहुत वेकेशन टाइम में काफी घूमती फिरती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है या लोगों से मिलती है, उस सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो गेट्स अबाउट के लिए का ही आंसर हो जाएगा, मतलब हो जाता है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने के सेंस में या मिलना लोगों से, तो वेकेशन टाइम में घूमती फिरती है, तो उस अर्थ में गेट्स अबाउट ही सही है। लिखा है द प्रदीप डैश फॉर जमाइका ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। कहना चाह रहा है कि यद्यपि प्रदीप जो है जमाइका के लिए निकला था, ठीक है। यद्यपि प्रदीप जमाइका के लिए निकला था, लेकिन वह लैंड कहां किया, नाइजीरिया में लैंड किया। तो कहना क्या चाह रहा है आपका कि यद्यपि प्रदीप जमाइका के लिए निकला था, यानी लेकिन वो लैंड कहां किया, आपका नाइजीरिया में। तो आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पर आपको वह फ्रेजल वर्ब मार्क करना है जो कि यह अर्थ दे रहा हो कि वहां यहां के लिए निकला था। तो अर्थ यहां पर कौन सा दे रहा है, सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है। एक जर्नी शुरू करने के लिए आता है सेट अबाउट।
तो दो प्रदीप सेट आउट फॉर जमाइका बट ही लैंडेड इन नाइजीरिया। ठीक, सेट असाइड होता है किसी चीज को किनारे रखना, जैसे ही सेट्स असाइड 200 रुपीज एवरी मंथ, यानी कि इतने रुपए वो अलग करके रख देता है। तो कोई व्यक्ति अगर कुछ पैसे अलग करके रखता है तो उसके लिए आ जाएगा, पैसे या किसी भी चीज को अलग करके रखने के लिए आ जाता है सेट असाइड। ठीक है, ठीक। और इसके अलावा हो जाता है सेटअप करना, जैसे हम सब सेटअप बनाते हैं, ये स्टूडियो सेटअप किया गया है, स्थापित किया गया है, तो सेटअप हो जाता है स्थापित करने के सेंस में। ठीक, सेट असाइड अलग करना, सेट अबाउट टू बिगिन टू डील विद समथिंग, टू बिगिन टू डील विद समथिंग, शुरू करना कुछ। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, लिखता है दे न्यू दैट द स्टॉक ऑफ द फूड वाज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड द फंड डैश फॉर दैट वाज नॉट इनफ फॉर द नेक्स्ट वीक। कह रहा है कि जो पैसा वो जानते थे कि जो स्टॉक जो फूड का था वो घट रहा था, और जो पैसा उसके लिए रखा गया था वो इनफ नहीं था अगले हफ्ते के लिए। तो अलर्टेड, पैसे को अलर्ट नहीं किया जाता है। ठीक, अबेंडन होता है त्याग देना, तो त्याग भी नहीं किया जाता है। असर्ट होता है अपनी बात को जोरदार तरीके से रखना, तो वो भी नहीं यहाँ कर रहा है। आंसर हो जाएगा अलॉटेड। द फंड अलॉटेड फॉर दैट वाज नॉट इनफ फॉर द नेक्स्ट वीक। जो फंड अलॉट किया था वो इनफ नहीं था अगले हफ्ते के लिए। अगला कहता है बीइंग कर्टियस डैश कॉस्ट यू नथिंग। तो बीइंग कर्टियस डैश कॉस्ट यू नथिंग। अब देखो ध्यान से समझिए मेरी बात, आपने लिखा है बीइंग कर्टियस, अंडर स्पेस दिया हुआ है, कॉस्ट लिखा हुआ यू नथिंग। आपको यहां पर एन दिया है, ए दिया है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड और दा दिया है। आप ये बात बताइए कि आर्टिकल्स आप किसके पहले यूज करते हो? आर्टिकल्स जो है वो आप हमेशा यूज करते हो नाउन्स के पहले। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आपके एक प्रकार से डिटरमाइनर होते हैं, और डिटरमाइनर अगर आप थोड़ा सा उनके रूट में जाओ तो बेसिकली क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यदि नाउन के पहले जो इस्तेमाल होगा वो आर्टिकल है, वो बेसिकली एडजेक्टिव्स होते हैं। वो एक तरीके से डिटरमाइनर, पीछे जाएंगे तो वो एडजेक्टिव मिलते हैं। कॉस्ट आपने खुद देख रहे हो, कॉस्ट लिखा हुआ है, बीइंग कर्टियस कॉस्ट यू नथिंग। कॉस्ट क्या है आपका? कॉस्ट आपका वर्ब है यहां पर, और वर्ब के पहले आप कोई भी आर्टिकल फिल नहीं करोगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट डैश एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक, आप देखिए आपको यहां पर आर्टिकल भरना है, एग्जॉस्टिव लिस्ट, लिस्ट क्या है? नाउन। ठीक, एग्जॉस्टिव इसके पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। आपको यहां पे डिटरमाइनर या फिर आर्टिकल भरना है, वो आर्टिकल यहां पे किसके लिए आएगा? इस नाउन के लिए आएगा। ये कैसा है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर है तो मैनी नहीं आ सकता, मैनी एग्जॉस्टिव लिस्ट्स होता। यदि प्लूरल होता तो लिस्ट्स लिख सकते थे, नहीं होगा। एन कब आता है? जब साथ में वाउल साउंड आता है। यहां पर ये एग्जॉस्टिव साउंड, एग्जॉस्टिव जब एग्जॉस्टिव बोलते हो तो शुरू होता है ए से, ऐसे एग्जॉस्टिव। ये वाउल साउंड है, यदि वाउल साउंड है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। इट टुक 7 years फॉर हरीश टू डैश हिज मैरिज। शेक ऑफ हिज मैरिज, shake up his marriage, shake out his marriage, or shake down his marriage. What is the correct phrasal verb here? It took 7 years for Harish to dash his marriage. यानी कि बेसिकली कहना चाह रहा है कि हरीश को 7 साल लगे अपनी मैरिज को एक प्रकार से खत्म करने के लिए। ठीक है, तो खत्म करने के लिए सही फ्रेजल वर्ब क्या हो जाएगा? शेक ऑफ, शेक अप, शेक डाउन या फिर शेक आउट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सिंपली शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब हो जाता है किसी चीज को खत्म करना, एक प्रकार से उससे छुटकारा पाना। शेक ऑफ हो जाता है किसी चीज से छुटकारा पाने के सेंस में। ठीक है, किसी चीज से छुटकारा पाने के सेंस में आ जाता है शेक ऑफ। ठीक, शेक अप क्या हो जाता है? शेक अप हो जाता है किसी चीज का स्ट्रक्चर बदल देना। किसी चीज का आप पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बदल देते हैं तो उसे कह देते हैं शेकअप। ठीक, शेक आउट इसी प्रकार से हो जाता है किसी चीज को खाली करना है, किसी चीज को फैला देने के सेंस में आ जाता है। ठीक, और शेक डाउन आपका हो जाता है इसी प्रकार से, शेक डाउन का मतलब हो जाता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना या सेटल करने के सेंस में होता है। ठीक, तो किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है शेक ऑफ। तो आंसर हो जाएगा टू गेट रिड ऑफ।
ठीक है, किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक, तो आंसर यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा। ये तो हमारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में मिसिंग है। उसका रीजन ये है कि वहां पे इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने हटा दिए थे, क्योंकि इडियम्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, अब बात करने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट की। जो क्लोज टेस्ट एसएससी सीपीओ 2023 के टियर 1 में पूछे गए थे, एक बार हम उनको देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ध्यान से इसको पढ़ेंगे और हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से हमें एक आंसर मार्क करना है। पढ़िए इसको एक बार ध्यान से, फिर अटेम्प्ट करते हैं हम। Amazon rainforest is an awe-inspiring natural wonder that dashes across several South American countries, including Brazil, Peru, Colombia, and Ecuador. Covering an dash area of 5.5 million square kilometers, it is the largest tropical rainforest on Earth. देखो यहां तक पढ़ के ये समझ में आता है कि वो ये बताना चाह रहा है कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में फल में फैले हुए हैं। करेक्ट, ये कहना चाह रहा है। देखो, इज एन ऑ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ, यानी कि जो कि फैला हुआ है बहुत सारे सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और इक्वाडोर भी आता है। ऑप्शन देखिए, लेंथ्स लिखा हुआ है, रीचेस लिखा हुआ है, स्पैन्स लिखा हुआ है और अमाउंट्स लिखा हुआ है। ऑप्शन आपको फिल करना है, क्या होगा? जैसे इट अमाउंट्स टू 200, अमाउंट्स बेसिकली पैसे या किसी अमाउंट के लिए आ जाता है। स्पैन होता है आपका, इट स्पैन्स मतलब टाइम स्पैन के लिए आ जाता है। रीचेस पहुंच के लिए आ जाता है, लेंथ फैलाव के लिए आ जाता है। तो यहां पर जो सही वर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? स्पैन्स, फैला हुआ है। लेंथ्स नहीं आएगा, रीचेस नहीं आएगा, अमाउंट्स नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा स्पैन्स। Amazon rainforest is an awe-inspiring natural wonder that spans across several South American countries. तो स्पैन जो है यहां पर स्प्रेड्स के सेंस में यूज किया गया है, इसलिए यहां पर स्पैन सही है। टाइम, अगर हम स्पैन की बात करें एज अ नाउन, तो इसका अर्थ जो है वो अवधि के सेंस में होता है, टाइम ड्यूरेशन के सेंस में। जैसे कंपनी हैज ग्रोन विदिन द स्पैन ऑफ 3 years, 3 साल के कार्यकाल के स्पैन में ही इतना फैल गई। स्पैन मतलब, और यहां पर जब स्पैन एज अ वर्ब यूज हुआ है तो उसका मतलब फैलाव हो जाता है। तो दैट स्पैन्स अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कवरिंग एन। अब देखो यहां पर आपने देखा कि एन लगा हुआ है, इन्होंने हमें एन लगाकर दे दिया। यदि इन्होंने एन लगाकर हमें दे दिया है तो इससे तात्पर्य यह होता है कि जो इसके बाद में वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? वाउल साउंड वाला वर्ड आएगा। करेक्ट, वाउल साउंड वाला वर्ड आएगा। यदि वाउल साउंड वाला वर्ड आएगा तो ऑप्शन में से गॉज्ड और रेटेड हट जाता है, बचता है एस्टिमेटेड और इवेल्युएटेड। ठीक, तो कवरिंग एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ 5.5 मिलियन या इवेल्युएटेड एरिया। एस्टिमेटेड अनुमानित एरिया की बात कर रहा है, अनुमानित क्षेत्रफल की बात कर रहा होगा, या इवेल्युएटेड क्षेत्रफल की बात कर रहा होगा? अनुमानित क्षेत्रफल की बात कर रहा होगा, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा एस्टिमेटेड एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक, इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ। द अमेजन जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, harboring an astonishing array of plant and animal species that are still being discovered and studied. The dense vegetation of the jungle creates a dash and complex ecosystem, supporting countless species and providing crucial ecosystem services such as carbon sequestration and climate regulation. It is also home to dash communities that have thrived within its rich confines for centuries, preserving their traditions and deep connection to the land. देखिए आपको यहां पे भरना है, कहना चाह रहा है द अमेजन जंगल इज डैश, क्या है? फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अमेजन का जो जंगल है इट इज रेनाउड फॉर इट्स, रेनाउड होता है ही इज अ रेनाउड प्रोफेसर, मतलब बहुत ही फेमस। ठीक, अक्लेम्ड फॉर इट्स, इसे क्लेम दिया जाता है, प्री एमिनेंट फॉर दिस या ग्रेट फॉर दिस, क्या हो जाएगा? इट विल बी रेनाउड फॉर दिस, यानी फेमस है, it is famous for. So Amazon jungle is renowned for its remarkable biodiversity, harboring an astonishing array of plant and animal species that are still being discovered and studied. Acclaimed नहीं किया जा रहा है उन्हें, preeminent मतलब
मतलब पहले से एमिनेंट, मतलब जानते हैं, नहीं होगा ग्रेट नहीं, रिनाउड हो जाएगा। आगे कहता है द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स अ डैश एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। तो स्पिरिटेड इकोसिस्टम बनाता है, वाइब्रेंट होता है, बहुत कलरफुल जीवंत इकोसिस्टम बनाता है, विगर मतलब कठोर कड़ा इकोसिस्टम बनाता है, या फिर लैविश इकोसिस्टम बनाता है, यानी कि खूब सारा, जिसमें बहुत मतलब संख्या बहुत अधिक है, डेंसिटी बढ़िया है। तो आंसर हो जाएगा वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाता है। इट क्रिएट्स अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम, वाइब्रेंट एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीसीज। तो लैविश लग्जरी के लिए यूज हो जाता है। he was leading a very lavish life, means he was leading a luxury life। विगर कठोर या कड़ा, स्पिरिटेड मतलब होता है एनिमेटेड, बहुत खुश उत्साह से भरपूर। सही हो जाएगा वाइब्रेंट एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीसीज एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज कार्बन सिक्वेस्टेरियन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। इट इज ऑल्सो होम टू डैश कम्युनिटीज। किस प्रकार की कम्युनिटीज का होम है? एंशियंट कम्युनिटीज का, ऑर्गेनिक कम्युनिटीज का, इंडिजीनियस या फिर लेट। तो हो जाएगा इंडिजीनियस कम्युनिटीज। ठीक है, एंशियंट मतलब पुरानी कम्युनिटीज नहीं, ऑर्गेनिक कम्युनिटीज नहीं होती कोई, लेट कम्युनिटीज नहीं, इंडिजीनियस मतलब होता है जैसे दिस शिप इज इंडिजिनियसली मेड। इंडिजिनियसली मेड मतलब हमारा नेटिव ही बनाया हुआ है, हमने अपने देश में ही बनाया हुआ है। तो ये होम है बहुत सारी कम्युनिटीज का। कैसी कम्युनिटीज? जो वहीं पर रहती हैं और उन्होंने वहीं पर ग्रो किया है। तो इंडिजिनियस कम्युनिटीज दैट हैव थ्राइव्ड विद इन इट्स, देखो यहां पर लिखा है विद इन इट्स रिच कन्फाइंस फॉर सेंचुरीज, यानी कि वो वहीं पर रह रही हैं बहुत लंबे समय से। तो उसके लिए जो सही शब्द होता है वो इंडिजिनियस ही आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। South Korea is the most cosmetically country on South Korea is the most cosmetically dash country on earth. Cosmetically early, primitive, advanced या ancient। अब देखो early है, ancient है, advanced है और primitive है। पता करना है कि इसमें advanced की बात हो रही है या पुराने की बात हो रही है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो पता चल जाएगा। South Korea is the most cosmetically dash country on earth. Beauty editors estimate that it's because of the government's heavy investment dash industry. It is ahead of its competitors and its citizens. Dash twice as much on skincare products as consumers in United States, UK, France. Korean shoppers are dash the world's most discerning. 8 out of 10 Korean women in their 20s and 30s use an app that dash like a cosmetic specific to debate the merits of various common ingredients. ठीक, अब देखो यहां पर वो कह रहा है ना कि इट्स अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो कॉस्मेटिक के मामले में कोरिया का जो मेकअप है बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, प्रिमिटिव नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो पुराने के लिए आ जाता है, पुराने के सेंस में नहीं यूज हो रहा है ये कि बहुत पुराना है, नहीं, नया है, अर्ली है, अर्ली नहीं, एडवांस एंशियंट नहीं, बहुत ही एडवांस्ड है। दे आर सो एडवांस्ड इन ब्यूटी इंडस्ट्री। तो साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री है, कॉस्मेटिकली एडवांस्ड कंट्री है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं उसमें। ब्यूटी एडिटर्स, सॉरी इसका आंसर दिख रहा है आप सबको। ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट। किस इंडस्ट्री में? इन द इंडस्ट्री। बाय द इंडस्ट्री नहीं होगा, ऑफ द इंडस्ट्री, फ्रॉम द इंडस्ट्री नहीं, इन द इंडस्ट्री। बिकॉज ऑफ दिस हैवी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट्स, हैवी इन्वेस्टमेंट इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सरकार ने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। इट इज अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड सिटीजंस, and its citizens dash twice as much on skin care products as consumers in the United States। वो ये कहना चाह रहा है कि वहां के जो सिटीजंस हैं वो दुगना खर्च करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूके या फिर फ्रांस के कंपैरिजन में। तो खर्चा करते हैं, खर्चा करने के लिए सही शब्द क्या है? कंप्लाई करना, नियम का पालन होता है। चेरिश करते हैं, नहीं करते हैं। प्रोपोगेट मतलब फैलाना होता है, नहीं, आंसर हो जाएगा स्पेंड करते हैं। दे स्पेंड ट्वाइस as much on skincare products as consumers in the United States, the UK and France. Korean shoppers are dash the world's most discerning। कह रहा है कि कोरियन के जो शॉपर्स हैं वो दुनिया के मोस्ट डिसर्निंग हैं, बहुत ही अलग से दिख रहे हैं, डिसर्निंग है। 8 out of 10 Korean women their 20s and 30s use an app। तो कोरियन शॉपर्स आर ऑल्दो, परहैप्स, दो या फिर मे बी।
तो आप ये अनुमान लगाते हो, और कोरियन शॉपर्स ऑल्दो द वर्ल्ड्स आर, ऑल्दो द वर्ल्ड्स मोस्ट नहीं, ऑल्दो नहीं है, यद्यपि नहीं है, दो भी नहीं होगा, मे भी नहीं, आंसर आ जाएगा परहैप्स, शायद। तो ये कह रहा है कि कोरिया के जो शॉपर्स हैं वो परहैप्स सबसे अलग ही हैं। कोरियन शॉपर्स आर परहैप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। 10 में से 8 कोरियन महिलाएं अपने 20 से लेकर 20 से लेकर 30 के बीच में एक ऐप यूज करती हैं, जो क्या करता है उनके जो कि बहुत ही कॉस्मेटिक स्पेसिफिक है, तो जिसमें डिबेट करते हैं वो लोग कि उसके जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके क्या मेरिट हैं और क्या डिमेरिट हैं उसके ऊपर। तो यूजेस 8 out of 10 Korean women in their 20s and 30s use an app that malfunctions like a cosmetic specific नहीं, that stops like a cosmetic specific नहीं, that functions like a, रोकता नहीं होने, डिसॉल्व भी नहीं करेगा, क्या करता है, काम करता है कॉस्मेटिक स्पेसिफिक, ठीक है, जिसमें वो बताता है कि इस प्रोडक्ट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वगैरह वगैरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल ये क्लोज टेस्ट है, इसको देखते हैं। कहता है when another old cave is discovered in the south of France it is not dash in news। ठीक है, कह रहा है कि जब फ्रांस में कोई नई पुरानी को ओल्ड केव मिलती है तो जनरली वो न्यूज में नहीं आती है, रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, क्योंकि एक उनके लिए रादर इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, ये उनके लिए ऑर्डिनरी इवेंट होता है। सच डिस्कवरीज आर सो डैश दीज डेज, मतलब ऐसी डिस्कवरीज इतनी कॉमन हो चुकी हैं दैट हार्डली एनीबडी पेज हीड टू देम। ठीक है, शायद ही कोई उन पे ध्यान भी देता हो। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है, मेरिली होता है खुश, सुटेबली कुछ सुटेबल है, नियरली बहुत आसपास, और यूजुअली तो सामान्य तौर पे, तो इट इज नॉट यूजुअली इन न्यूज, सामान्य तौर पे वो खबर नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि ये जो डिस्कवरीज हैं वो क्या हो चुकी हैं, बहुत ही घासली हैं, घासली मतलब बहुत खराब, डिल्यूजनल हैं मतलब कल्पना में है एक तरीके से किसी को, फ्रीक्वेंट हैं या डिसऑर्डरली हैं कि ऑर्डर में नहीं है, ना ही ऑर्डर आएगा, घासली डिल्यूजनल नहीं है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है, क्योंकि रोज रोज एक नई केव मिलेगी तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए वो खबर नहीं बनाएगा, तो बहुत फ्रीक्वेंट है। ठीक, आगे कहता है हाउएवर, अब देखो यहां तक उसने क्या कहा कि फ्रांस में जब कोई नई खोज होती है जिसमें पुरानी केव मिलती है तो वो खबर नहीं बनाती, क्योंकि ऐसी डिस्कवरीज बहुत ही कॉमन हो चुकी हैं और लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अब यहां पर लिखता है हाउएवर, हाउएवर में टोन बदल जाती है, यानी कि इसके पहले यदि पॉजिटिव बात कह रहा था तो हाउएवर के बाद में निगेटिव बात कहेगा। अब कह रहा है हाउएवर व्हेन द लैस्कॉक्स केव कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड इन 1940, यद्यपि जब 1940 में ये केव डिस्कवर की गई थी, द वर्ल्ड वॉज डैश, अब वर्ल्ड क्या था, वर्ल्ड वॉज क्रस्ड, बर्बाद कर दिया गया, नहीं, वर्ल्ड वॉज एनकरेज, वर्ल्ड को एनकरेज किया गया, नहीं, वर्ल्ड वॉज ओवरथ्रोन या बैफल्ड, तो वर्ल्ड वॉज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड और बैफल्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए थे, नॉट ओवरथ्रोन। ठीक है, द वर्ल्ड वॉज बैफल्ड, कंफ्यूज हो गया था, बहुत अचंभित रह गया था। ठीक, क्यों, painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago, क्योंकि वहां की दीवालों पे पेंटिंग थी कि hundreds of thousands of years पहले लोग कैसे रहते थे। The scenes show people hunting animals, scenes में दिख रहा था कि लोग हंटिंग कर रहे हैं, such as bison और wild cats को। अदर इमेजेस क्या दिखा रही थी, अदर इमेजेस दिखा रही थी, रिक्वायर कर रही थी, मतलब दिखाना होता है, नहीं, इम्प्रिंट कर रही थी, डिटरमिन कर रही थी, या फिर डेपिक्ट कर रही थी, तो दिखा रही थी, ऐसा वो डेपिक्शन कर रही थी, डेपिक्ट कर रही थी क्या, कि बर्ड्स एंड मोस्ट नोटिसेबली हॉर्सेस व्हिच अपीयर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस बाय फार डैश ऑल अदर एनिमल्स। वो ये कहना चाह रहा है कि जो बाकी की इमेजेस थी उनमें चिड़ियां दिख रही थी, घोड़े दिख रहे थे जो कि बहुत ज्यादा अपीयर हो रहे थे वॉल इमेजेस में, मोर देन 300 वॉल इमेजेस में वो अपीयर हुए बाय फार, जो कि बाकी एनिमल्स से अधिक थे संख्या में। तो आउटरीचिंग थे, आउटसोर्सिंग थे, नहीं, आउटलास्टिंग थे, नहीं, क्या थे, आउट नंबरिंग थे, उनसे संख्या में अधिक थे, तो दे वर आउट नंबरिंग बाय फार, आउट नंबरिंग ऑल अदर एनिमल्स। ठीक है, बाकी एनिमल्स से संख्या में अधिक थे। आगे बढ़ते हैं, कहता है इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स डैश सेलिंग समथिंग, कह रहा है कि सभी कोई, ऐसा कहा जाता है कि सब कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तो एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, ओवर सेलिंग समथिंग,
ऑफ सेलिंग समथिंग या इनटू सेलिंग समथिंग, क्या हो जाएगा, बाय सेलिंग समथिंग, लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, कुछ ना कुछ बेच के रहते हैं। ठीक, व्हाट यू कैन डैश फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज दैट टीचर्स लिव बाय सेलिंग नॉलेज। देखो आगे उसने लिख भी दिया था बाय, तो आप इससे क्या पता कर सकते हो, आप इससे ये सेपरेट कर सकते हो, ये डेराइव कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो या चूज कर सकते हो। रिवाइव आप पबजी में अपने प्लेयर को करते हो जब वो मर जाता है, चूज कर सकते हो नहीं, आप इससे ये इन्फर कर सकते हो, ये अनुमान लगा सकते हो, ये डेराइव कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा डेराइव कर सकते हो क्या, कि टीचर्स जो है वो नॉलेज बेचते हैं जैसे मैं बेच रहा हूं, फिलोसोफर्स जो होते हैं विजडम बेचते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं, वो अपनी जीविका स्पिरिचुअल कंफर्ट को बेच के निकालते हैं। तो it may be possible to measure the value of material goods in terms of money. It is extremely difficult to dash the true value of the services which people perform for us. कह रहा है यद्यपि यह संभव है कि हम मेजर कर सकें, क्या, मटेरियल गुड्स की, भौतिक चीजों की वैल्यू में मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी के संदर्भ में, लेकिन ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है क्या, मेजर करना, टू मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्विसेज विच पीपल परफॉर्म फॉर अस, उन चीजों की वैल्यू जो लोग हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, सर्विसेज की वैल्यू करना। तो मेजर का ही कोई शब्द आएगा, ऑप्शन देखेंगे यहां पर लिखा है एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट नहीं होता, एक्सटॉर्शन करना, वसूली करना होता है, नहीं होगा। मॉक करना, मजाक उड़ाना नहीं होगा। कंसील करना, छुपाना नहीं होगा। अब मेजर करने के लिए जो दूसरा शब्द हो सकता है वो क्या हो सकता है, एस्टिमेट करना। तो सही जवाब हो जाएगा एस्टिमेट करना। ठीक, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो आसानी से बन जाएंगे। ठीक, देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड डैश गिव एवरीथिंग, कह रहा है कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम वी वुड डैश गिव एवरीथिंग वी पजेस टू सेव आवर लाइफ, yet we might grudge paying a surgeon a high fee for offering us precisely the same service। कह रहा है कि ऐसा कई बार होगा कि जब हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे अपने जीवन को बचाने के लिए, फिर भी हम कई बार ऐसे सर्जन को बहुत हाई फी देने में बहुत हिचकिचाते हैं जो हमारे लिए एक लगभग सेम काम कर रहा है। कहने का मतलब हो गया कि भाई पता लगा तुम्हारे सामने शेर आ गया, अब तुमसे कोई कह रहा है मुझे तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब दे दो तो मैं वो चाह दूंगा, तो हो सकता है तुम सब कुछ लिख दो उसके नाम, लेकिन जब वही सर्जन तुमसे एक अच्छी खासी फीस लेता है, वो भी तुम्हारी जान ही बचा रहा है, उस समय पे हम हिचकिचाते हैं पैसे देने से। तो क्या हुआ, देयर आर टाइम्स वी वुड विलिंगली गिव, हम इच्छा से दे देंगे, थॉरोली गिव नहीं, परफेक्टली गिव नहीं, थॉटफुली नहीं देंगे, विलिंगली अपनी इच्छा से दे देंगे सब कुछ। ठीक है, विलिंगली हम सब कुछ दे देंगे, येट वी माइट ग्रज पेइंग, सेम चीज देने के लिए हो जाएगा। The dash of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop। कह रहा है the dash of society are such, कह रहा है obstacles of society ऐसे हैं, interferences of society ऐसे हैं, conditions of society ऐसे हैं, या connections of society। obstacle हो गया बाधा, बाधाएं हैं सोसाइटी की ऐसी नहीं, क्या है, कंडीशंस, समाज की कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, समाज ने सीखा ऐसे है कि कंडीशंस ऐसे होने चाहिए कि हम स्किल्स के लिए भी उतना ही पैसा दें जितना कि हम गुड्स के लिए देंगे। एक मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूं, जैसे आप सभी लोग, जैसे मैं हूं, बेसिकली यहां पर बात हो रही है दो चीजों की, गुड्स की और सर्विसेज की। और इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में लोग सर्विसेज बिजनेस की वैल्यू नहीं करते हैं। ये जो पैराग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है, इंडिया में लोग सर्विसेज बिजनेस की वैल्यू नहीं करते। सर्विसेज बिजनेस तो जहां पे हाथ का काम है, जहां स्किल इन्वॉल्व है, उसकी वैल्यू इंडिया में नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सभी लोग, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आज की तारीख में हर कोई एंड्रॉयड फोन रख रहा है। एंड्रॉयड फोन रखने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 हजार रुपए देने होंगे। ठीक है, लेकिन जब 10 से 12 हजार रुपए एक डॉक्टर मांग लेता है तो आप देने को तैयार नहीं होते हो। ठीक, दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोगों का कभी ना कभी पिज्जा खाने का मन करता होगा या कुछ भी बाहर का खाने पीने का मन करता होगा। अगर आप कभी भी निकालोगे अपने 12 महीने का एवरेज, तो आप बहुत आराम से कुछ खा पी लेते होगे या कुछ ना कुछ मटेरियल या गुड्स खरीद लोगे जो आराम से कहीं ना कहीं 5,000 रुपए कॉस्ट कर देंगी। साल की बात कर रहा हूं मैं, ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, 5,000 रुपए के आसपास। ठीक है, वो अपने हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग होगा, कोई 2,000 खर्च करता होगा, कोई 1,000, कोई 5,000, कोई 50,000। लेकिन यदि टीचर्स आपसे 5,000 रुपए एक कोर्स की फीस मांग लेते हैं तो आपको लगता है ये तो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा नहीं, जब क्योंकि आप
क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम सर्विसेज को पैसा नहीं देंगे, डॉक्टर्स को पैसा नहीं देंगे, डॉक्टर है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी जहां पे वो हाथ का काम इन्वॉल्व है उसको हम कम से कम पैसा देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे आते हैं, कहता है अमंग द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट्स इन द वर्ल्ड टाइगर्स आर पावरफुल हंटर्स विद द डैश टीथ, स्ट्रॉन्ग जॉज एंड अजाइल बॉडीज। अब कैसे टीथ होते हैं उनके, शार्प टीथ होते हैं, स्मॉल टीथ होते हैं, लॉन्ग टीथ होते हैं या ब्लंट टीथ होते हैं। ब्लंट मतलब मुथरे, जो खुरदरे, मतलब जो आसानी से, जो शार्प ना हो। स्मॉल मतलब छोटे टीथ नहीं होते, लॉन्ग होते या नहीं होते डजंट मैटर, कैसे होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, बहुत ही पैने टीथ होते हैं उनके, शार्प टीथ होते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉ होता है, जबड़ा बहुत मजबूत होता है। अजाइल बॉडी, फुर्तीला होता है। दे रेंज अक्रॉस एशिया फ्रॉम रशिया ऑल द वे टू सुमात्रा एंड मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया। कह रहा है हमारे ये कहाँ होते हैं, एशिया में होते हैं, रशिया में होते हैं, सुमात्रा में भी पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। रिसर्चर्स स्टिल हैव मच टू लर्न डैश दीज ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड डैश। कह रहा है कि रिसर्चर्स को बहुत कुछ सीखना है, किन के बारे में, इन ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। तो लर्न अबाउट या लर्न अलोंग नहीं होगा, इनके बारे में सीखना है तो क्या आ जाएगा, दे नीड टू लर्न अबाउट, इनके बारे में सीखना है। इंडेंजर्ड क्या है, इंडेंजर्ड एलिफेंट्स नहीं भाई, हम बात किसकी कर रहे हैं, कैट्स की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट स्पीसीज हम बेसिकली टाइगर्स की बात कर रहे हैं, तो डॉग्स नहीं है, रैबिट्स नहीं है, क्या है, कैट्स है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहता है, देयर इज करेंटली वन रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस। साइंटिस्ट्स हैव फर्दर डैश द टाइगर इनटू 9 स्पीसीज। कहना चाह रहा है कि करंटली एक रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज है टाइगर की, दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस, जिसको साइंटिस्ट ने फर्दर 9 स्पीसीज में बांटा हुआ है, दैट इज द एक्सटिंक्ट बाली, कैप्शियन एंड जावन स्पीसीज एंड द लिविंग मलयालन, सुमात्रन, साउथ चाइना एंड इंडो चाइनीज एंड बंगाल एंड आमूर स्पीसीज। तो इस तरीके की इसमें बांटा हुआ है। तो उन्होंने बांटने के लिए जो शब्द आएगा वो रेस्ट्रिक्ट होता है, नहीं रेस्ट्रिक्ट मतलब नहीं होता है बांटना, जनरलाइज्ड भी नहीं होता है बांटना, डिक्लेयर्ड भी नहीं होता है, क्या होता है, क्लासिफाइड। सो दे आर क्लासिफाइड इन द, दे हैव फर्दर क्लासिफाइड, उसको बांटा हुआ है फर्दर 9 स्पीसीज में, जो कि है बाली, कैप्सियन, जावन स्पीसीज एंड लिविंग मलयालन, सुमात्रा, ये सारी स्पीसीज हो गई। कहता है ऑफ दीज 6 स्पीसीज, इनमें से जो 6 स्पीसीज हैं, दैट इज AZA accredited zoo currently manage 3 Amur, Malayan and Sumatran, or the Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute is home to Sumatran and Amur tigers. Sumatran tigers are dash as critically endangered on the International Union for Conservation of Nature's Red List, and Amur tigers have been classified as endangered. तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये जो सुमात्रन टाइगर्स हैं उन्हें क्या बताया गया है, उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिस्कस घोषित किया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट के द्वारा। न्यूमरेटेड किया गया है, न्यूमरेटेड किया गया है, लिस्टेड किया गया, डिटेल किया गया। न्यूमरेटेड नंबर देना नहीं, न्यूमरेटेड नहीं किया गया, लिस्टेड किया गया उन्हें, ठीक है, उन्हें लिस्ट किया गया है, किसमें, रेड लिस्ट में डाला गया है। तो सुमात्रन टाइगर्स आर लिस्टेड एज क्रिटिकली, उन्हें उस लिस्ट में डाला गया, तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा लिस्टेड, ठीक, क्लियर। देखो क्लोज टेस्ट करने का जो सही तरीका है वो है आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप इन्हें सीखते जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो क्लोज टेस्ट आपको हमेशा दिक्कत होगी, ठीक है। अगला पढ़िए जरा, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द इनइक्विटेबल। जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो किसकी तरफ क्या रिफर करता है, इनइक्विटेबल मतलब बराबरी से नहीं, और डैश ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज एथनिसिटी, सेक्स, एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कह रहा है जो भेदभाव है वो बात करता है इनइक्विटेबल, यानी कि बराबरी से ट्रीटमेंट नहीं होता है लोगों का, और इनइक्विटेबल लगा है, उसके बाद और लगा है, तो इससे मिलता जुलता शब्द ही यहां पे आएगा।
और में आप सिमिलर चीजों की, मतलब इनइक्विटेबल के लिए ही कोई अन्य शब्द आएगा। तो पैथेटिक तो वो शब्द नहीं होता है, पैथेटिक मतलब होता है बहुत खराब। सिस्टमेटिक भी वो शब्द नहीं होता है, ट्रेजिक भी नहीं होता है, क्या होता है, बायस्ड। बायस्ड मतलब भी होता है भेदभावपूर्ण। तो बायस्ड ट्रीटमेंट की बात हो रही है। आगे कहता है स्टडीज हैव इंडिकेटेड, स्टडीज ने ऐसा इंडिकेशन दिया है दैट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन डैश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, साइकोलॉजिक, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। ठीक, तो आगे कह रहा है स्टडीज ने ऐसा इंडिकेट किया है दैट परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन मोटिवेट, ट्रिगर, सपोर्ट और इंस्पायर दैट कैन, अगर ये कहना चाह रहा है कि ऐसा स्टडीज में निकल के सामने आया है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि परसेप्शन है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके साथ, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस होते हैं इन एन इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को प्रभावित करता है। सो दैट कैन ट्रिगर अ सीरीज ऑफ सपोर्ट और इंस्पायर, सो दैट कैन ट्रिगर, किसी भी चीज को वो बढ़ा सकता है। मोटिवेट पॉजिटिव चीज की जाती है, इंस्पायर भी पॉजिटिव चीज के लिए होता है, सपोर्ट नहीं करेगा, ट्रिगर कर देगा। तो अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इट कैन ट्रिगर अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। तो एक व्यक्ति के मेंटल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस में स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरेशंस को ट्रिगर कर सकता है। ठीक, आगे कहता है द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू एलिसिट अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डैश डिस्पेयर एंड रिसेंटमेंट। तो डेफनेस, डेथ, एंजाइटी और इंपेयरमेंट, वो कहना चाह रहा है कि जो स्ट्रेस का एक्सपीरियंस होता है उससे क्या हो सकता है, उससे बहुत कुछ हो सकता है। टू एलिसिट अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस आ सकते हैं, जिसमें शामिल है, लेकिन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड, सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड टू डिस्पेयर और रिसेंटमेंट, इज नॉट लिमिटेड टू डिस्पेयर एंड रिसेंटमेंट। तो आपको इनसे मिलता जुलता शब्द चाहिए जो कि है एंजाइटी। इंपेयरमेंट नहीं होगा, किसी को अंधा बहरा नहीं बना देगा, ये डेफ बहरा नहीं कर देगा, डेथ नहीं हो जाएगी उसकी। एंजाइटी की बात हो रही है क्योंकि डिस्पेयर की बात है, रिसेंटमेंट की बात है, तो ऐसा ही शब्द चाहिए जो कि है एंजाइटी। तो क्या हो जाएगा, द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू एलिसिट अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एंजाइटी, despair and resentment. Furthermore, anxiety has been linked to a rise in health compromising behaviors such as smoking, drinking and dash drug use. तो प्रेस्क्राइब्ड ड्रग यूज, प्रेस्क्राइब्ड ड्रग यूज की तो बात ही नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की बात है। मैंडेटरी ड्रग यूज की भी बात नहीं होगी, क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट मतलब वैध, इसकी भी बात नहीं होगी, क्या हो जाएगा, इलिसिट ड्रग यूज की बात हो रही है, यानी कि अवैध रूप से लोग ड्रग्स लेने लगते हैं अगर उसको एंजाइटी होती है तो। while simultaneously causing a dash health promoting activities such as quality sleep and vigorous exercise। तो यदि किसी को एंजाइटी हो रही है तो उससे क्या होगा, हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज जो कि क्वालिटी स्लीप है या विगरस एक्सरसाइज है, ये सब वो करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। यदि वो नहीं करेगा तो उससे हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में गिरावट आएगी कि बढ़ोतरी आएगी, गिरावट आएगी। और गिरावट के लिए सही शब्द क्या है, डिक्लाइन। ठीक है, राइज, अपहेबल या अनफ्रूटफुल नहीं हो जाएगा, डिक्लाइन। ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है swans are large water birds that dash to the family Anatidae which also includes ducks and geese। स्वान्स जो हैं वो लार्ज वाटर बर्ड्स हैं दैट डैश टू द फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, बर्ड्स प्लूरल है, दैट का एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, तो बिलोंग्स नहीं आ सकता, बिलोंगिंग नहीं आएगा, बिलोंग पास्ट नहीं है, प्रेजेंट में आएगा क्योंकि एक फैक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट बिलोंग टू द फैमिली एनाटाइड which also includes ducks and geese, जिसमें ducks और geese दोनों आते हैं। कह रहा है they dash for their beauty and grace and are often used as symbols of love, fidelity and elegance। कह रहा है कि they, वो किस लिए जाने जाते हैं,
दे अपनी जाने जाते हैं, किसके लिए? ब्यूटी, ग्रेस के लिए जाने जाते हैं। तो जाने जाते हैं, अगेन इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट। फैक्ट्स हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? फैक्ट्स एक्सप्रेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक। वह जाने जाते हैं, यह है पैसिव वॉइस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड, ठीक। दे प्लूरल है तो आर आएगा, हैड नोन होना चाहिए, अगर होता भी तो हैड के साथ वर्ब थर्ड आता है। वर नोन पास्ट में नहीं हम कहेंगे, हैव के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, क्या हो जाएगा? दे आर नोन, दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड ग्रेस एंड आर ऑफन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ लव, फिडेलिटी एंड एलिगेंस। फिडेलिटी मतलब होता है लॉयल्टी। दे आर ऑल्सो फेमस, किसके लिए फेमस है? फॉर देयर डैश फीचर्स, कैसे फीचर्स के लिए? पॉपुलर फीचर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, सिमिलर फीचर्स या फाइनाइट फीचर्स। कैसे? सच एज देयर लॉन्ग नेक्स, लार्ज विंग स्पैन्स एंड स्ट्राइकिंग व्हाइट फेदर्स। तो उनको अलग बनाने वाले फीचर्स की वजह से फेमस हैं, जो उन्हें डिस्टिंक्ट बनाते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्टिव, ठीक। तो दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो उन्हें अलग बनाते हैं। They are also famous for their distinctive features such as their long necks, large wingspans, and striking white feathers. Dash, not all swan species are white. The black swan dash has black feathers with a red bill. अब देखो यहाँ पे उसने लिखा है white feathers। तो पहले उसने बात करा कि ये जो स्वान्स हैं ये जाने जाते हैं अपने, जो उनकी अलग पहचान है जिसमें व्हाइट फेदर्स वगैरह बताया उसने। अब वो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्या कह रहा है कि कुछ ब्लैक स्वान भी होते हैं, ऐसा नहीं है सारे ब्लैक स्वान जो है व्हाइट ही होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन के लिए आपको कुछ ऐसा कंजंक्शन लगाना पड़ेगा जो कॉन्ट्रडिक्ट करे। फॉर्मलिटी मतलब होता है पहले, वो नहीं होगा। बिकॉज होता है कारण बताता है, कॉन्सिक्वेंटली मतलब रिजल्ट बताता है। क्या हो जाएगा? हाउएवर। हाउएवर नॉट सारे स्वान्स जो हैं वो व्हाइट नहीं होते, ब्लैक स्वान होता है जिसके ब्लैक स्वान डैश हैज ब्लैक फेदर्स विद अ रेड बिल। तो ब्लैक स्वान के जो है ब्लैक स्वान डैश हैज आफ्टर ऑल हैज ब्लैक फेदर्स विद अ रेड बिल। Swans are found on every continent, are known for their strong pair bonds. They mate for life and live up to 20 years. तो क्या हो जाएगा? Black swan for example. Black swan for example has black feathers. After all नहीं आएगा, of course या in addition ही। Black swan example के तौर पे उसके black feather होते हैं और red bill होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक। क्लोज टेस्ट आप तभी बना पाओगे जब आपकी रीडिंग की आदत है। यदि आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, यदि आप पढ़ते नहीं हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप कितने भी क्वेश्चंस कुछ भी करो आपका एग्जाम में नहीं बनेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इनफ प्रैक्टिस करें और रीडिंग भी करें। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर वगैरह रीड करिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस अवश्य करिए, ठीक है। आगे क्या कहता है? द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर। मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है वो इस बात पे फोकस करता है किसी के बिहेवियर को क्या मूव करा सकता है। In fact, the term dash is derived from Latin word mover and referring to the movement of activity. किस वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर? ह्यूमन बिहेवियर की नहीं, साइकोलॉजी की नहीं, इंस्टिंक्ट की नहीं, बात हो रही है मोटिवेशन की, क्योंकि उसी के लिए लैटिन वर्ड जो है मूवर है। तो कह रहा है इनफैक्ट द टर्म मोटिवेशन referring to movement of activity, most of our everyday explanation of dash is given in terms of motive। कह रहा है most of our everyday explanation of dash is given in terms of motives। तो most of our everyday explanation of motivation, incentive, goal या फिर behavior, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। Most of our everyday explanation of motivation is given in terms of motives and motives also help in making about behavior। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ, ऊपर उसने लिखा था बिहेवियर की बात करी थी, मोस्ट बिहेवियर, तो हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव। हमारे बिहेवियर का ज्यादातर जो एक्सप्लेनेशन है वो मोटिव्स के टर्म्स में दिया जाता है। मोटिव जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी के डैश बिहेवियर को। Motives also help in making dash about behavior, predictions about behavior, clarification, decisions और directions। तो किसी के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं मोटिव्स, यानी कि क्या करते हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं। तो मोटिव्स also help in making
predictions about behavior. A person will work hard in school, in sports, in business, in music and in many other situations if he or she has a very strong need for dash. कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति स्कूल में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, म्यूजिक में या किसी भी अन्य सिचुएशन में बहुत मेहनत करेगा अगर वह व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग नीड है किसकी, डिजायर की, ग्रो की, मतलब स्ट्रॉन्ग नीड फॉर ग्रो, फॉर के बाद में आईएनजी फॉर्म आती तो ग्रोइंग हो सकता था यहां पर, लेकिन वो नहीं है। अचीवमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट्स, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर मोटिवेशन। तो स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ अचीवमेंट्स, उसको बहुत हासिल करने की कुछ नीड लग रही है तो वह बहुत मेहनत करेगा। ठीक है, अगर उसे अचीव करने की कुछ इच्छा है, अचीव करने का कुछ मन कर रहा है तो वो बहुत मेहनत करेगा। हेंस मोटिव्स आर द जनरल स्टेट्स दैट इनेबल अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो इस हेंस मोटिव जो हैं वो जनरल स्टेट्स करते हैं दैट enable us predictions about behavior in many different situations. In other words, अन्य शब्दों में हम कहें तो motivation is one of the dash behavior. कैसा behavior है? One of the dash behavior, determinants behavior, meaning behavior, causes behavior और base behavior. Motivation is one of the dash of behavior. तो देखो one of के बाद में आप हमेशा क्या लगाते हो? one of के बाद में plural आता है। ठीक है, dash of behavior, determinants, meaning, causes और ways. तो causes of behavior नहीं, it's not the causes of behavior, it's determinants of behavior. ठीक है, मोटिवेशन जो है वो किसी के भी बिहेवियर का डिटर्मिनेंट हो सकता है। इंस्टिंक्ट डिराइव्स, इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स एंड इंसेंटिव्स कम अंडर द ब्रॉड क्लस्टर ऑफ मोटिवेशन। तो कह रहा है मोटिवेशन जो है वो बहुत ही बड़ा डिटर्मिनेंट है किसी के बिहेवियर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? आगे कहता है Rabindranath Tagore founded a small school at Shantiniketan in 1901 and Kala Bhavan, an art school in 1919 which dash became a part of Vishwa Bharati University founded in 1921. तो कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्मॉल स्कूल फाउंड किया था शांति निकेतन जो कि 1901 में, और कला भवन इसको आर्ट स्कूल फाउंड किया था 1919 में, जो कि बाद में पार्ट बन गया किसका? विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1921। तो बाद में के लिए सही शब्द क्या होगा? लेटर, फास्टर, बेटर, स्लोअर नहीं, लेटर, विच लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1921। लोकेटेड इन एन डैश विलेज, लोकेटेड इन एन लिखा हुआ है तो उसके बाद में वाउल वाला शब्द आएगा, तो नॉर्मल, मैजिकल, रिलायबल हो ही नहीं सकता, आंसर हो जाएगा आइडिलिक। ठीक है, तो लोकेटेड इन एन आइडिलिक विलेज सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी, एन लगाया उसके बाद वाउल साउंड वाला वर्ड आएगा, इसलिए यहां पर आइडिलिक ही हो सकता था। Some distance from the city of Calcutta, Kala Bhavan presented an alternative methodology of art training in which studio-based practice was dashed in favor of learning through observation and living as a part of nature. So, in which studio-based practice जो थी, dash was accepted in favor of learning, was aspired in favor of learning, or rejected or was investigated. आंसर हो जाएगा was rejected. ठीक है, was in which studio-based जो practice थी वो रिजेक्ट करी गई थी in favor of learning through observation and living as a part of nature. कह रहा ऑब्जर्वेशन से सीखने के लिए वहां पे बताया गया था। ठीक, the natural surroundings with the dash of bare red earth dotted with trees. Trees, the colors of changing seasons, the animals and birds dash inspiration to students. Band, vistas, murk और haze. तो बहुत ही सुंदर दृश्य की बात हो रही है, तो उसके लिए जो सही शब्द होता है vistas. ठीक है, vistas of bare red earth dotted with trees, the colors of changing seasons, the animals and birds dash inspiration to earth. ये जो चीजें थी जो बताई इसने कि जो बेयर रेड अर्थ डॉटेड विद ट्रीज, पेड़ों की रखी है, मतलब पेड़ से डॉटेड है, कलर ऑफ चेंजिंग सीजन्स, एनिमल्स और बर्ड्स, ये क्या करते थे? स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने ये स्कूल फाउंड किए, और कह रहा है कि ये जो स्कूल था इसमें एक नई मेथोडोलॉजी आई जिसने जो स्टूडियो बेस्ड लर्निंग थी उसे रिजेक्ट किया, और उन्होंने बताया कि आप ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हो, अपने आसपास देखकर कला सीखी जा सकती है। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई। ऑलराइट, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट जो सीपीओ 2023 के टियर 1 के एग्जाम में पूछे गए थे
उनका डिस्कशन हमने किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितनी हमने चीजें बताई आप सभी को समझ में आई होंगी। आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्लोज टेस्ट की खूब प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। यदि आप वो दोनों काम कर रहे हो उससे ही आपका इसमें भला होगा, उससे ही आप यहाँ पे काफी कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय।